कहता हूँ दुलारी। ना उम्र का लिहाज, ना घर की इज्जत का। कल को राधा की बहू आएगी तो क्या सोचेगी बेचारी? हमारी भी सुनोगी या सिर्फ अपनी ही बोलती रहोगी? ठीक है, हमारे घर वालों ने हमें बाजार की छैल छबीली नहीं बनाया और ना हमें बनने का शौक है, लेकिन उस निगोड़ी ने तो आपका दिल बहला दिया। ठीक है भाई, बर्दाश्त कर लिया, 1 साल 2 साल। गुस्सा मत दिखाओ लाला जी, गुस्सा हमारे पास भी बहुत है। आप क्या हमें घर की नौकरानी समझते हैं? अरे किसने कहा कि तुम घर की नौकरानी हो? राधे के मुंह से तुमने हमारे बारे में कोई बात सुन ली है तो? राधा क्या कहेगा? क्या कहेगा राधा? पूरा शहर तो आपका थू-थू कर रहा है। जब हमारा ही यकीन नहीं है तो हम दुनिया वालों को क्या कसूर है? किस बात पर यकीन करूं? किस बात पर? सालों साल तो आपके झूठ खत्म नहीं होते। कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना। घर का पैसा उस 2 कौड़ी की औरत पर खर्च हुआ जाता है। नाम मत लो हमारा। कौन सी बात देख ली उस घटिया औरत में? अरे देखो इस दुनिया। हाथ मत लगाइए हमें लाला। पप्पा सुनेंगे तो क्या? कौन नई बात हो जाएगी कि उनके सुनने से कोई फर्क पड़ेगा? भगवान के लिए लाला हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे आप लोग ही संभालिए ये सब, हमारे लिए तो इसकी कीमत ढेले बराबर भी नहीं है। लो, हो गई बात। यहां लोग उत्साह से कांग्रेस के सदस्य हो रहे हैं और इन्हें उससे भी ऐतराज है। जी हां है, क्योंकि हमारे हिसाब से कांग्रेसी मेंबरशिप की ये लिस्ट एकदम बोगस है, बोगस। अरे जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। बस मंगत राम जी, बस। आपका बस चलता तो कभी ना बनती सरकार। तरह तरह के जोड़ तोड़ करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग क्या सोचते हैं, ये लोग पार्टी के लिए कुछ काम करेंगे, जन आंदोलन चलाएंगे? जी नहीं। अरे ये लोग तो कांग्रेस में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है। मैं पूछता हूं, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी इन तरह के मेंबरों को लेकर जो सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे? मंगत राम जी, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जाएगा उसमें हर तरह के लोग शामिल होते जाएंगे। लेकिन रघुराज जी, आप एक नजर इस लिस्ट पर तो डालिए। अरे आपको इसमें कितने नाम ऐसे लगते हैं जो आंदोलनकर्ताओं के हैं? देखिए चौरसिया जी, जो कहना है ना वो खुलकर कहिए, कानाफूसी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इन चौरसिया जी को ही लीजिए। मैं पूछता हूं, कितनी दफा जेल गए हैं ये? शायद एक बार भी नहीं, मगर आपने इन्हें नगर कांग्रेस कमेटी में शामिल कर लिया क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा जुटाने में ये समर्थ हैं, इसलिए कमेटी के कोषाध्यक्ष बना दिए गए। हमें अपना अपमान गवारा नहीं। जब मंगत राम जी की आंखों में इतना चुभता है तो हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं, अभी इसी वक्त। देखिए चौरसिया जी, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमने तो जो सच्चाई है वही सदस्यों के सामने रखी है। मंगत राम जी, अब आप चुप। जब आप चुप हो जाएंगे तभी तो मुद्दे पर बातचीत होगी। हाँ भाई, क्यों नहीं। एक अपने मंगत राम जी बाप साहब और हम सब सारे गोबर के सने। देखिए गौतम जी, यहाँ कौन किसमें तना है और कितना तना है ये सदस्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मंगत राम जी, गौतम जी, हद करते हैं आप लोग, बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग झगड़ते रहे तो काम के बंटवारे का प्रश्न धरा का धरा रह जाएगा। अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं बप्पा? है? बिस्तर से उठे एकदम बही खाता। बप्पा, तुमने तो दुनिया के सारे बुड्ढों को पीछे छोड़ दिया। अगर 2-2, 3-3 दिन तुम घर से गायब रहोगे तो किसी न किसी को हिसाब किताब देखना ही पड़ेगा ना। अब राधे को तो मैं गले पे बिठा नहीं सकता। एकदम नहीं बिठला सकते बप्पा, एकदम नहीं बिठला सकते। तुमने एकदम वाजिब किया है, जो बही खाता तुमने संभाल लिया। मेवा, ये बप्पा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। घर की और धंधे के फायदे की सोचकर इस बार हमने फैसला किया है कि हम
चुनाव में पैसा नहीं बहाएंगे। ने बहुत अच्छा किया कि धंधे की बाबत सोचा। जैसे पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाए कि धंधे में आजकल क्या हो रहा है। क्या है ये? तुम तो स्कूल पाठशाला गए हो ना, और कानूनी कागज पत्थर तो तुमने पहले भी पढ़े हैं ना। पढ़ लो। पप्पा, थका मादा आया हूं और ऊपर से ये कागज क्या है? राजपुर में जो तुम्हारी जमीन है ना, जहां तुम्हारा तेल का कारखाना है, उसके पट्टे के कागज है। अरे बप्पा, ये तो हमको भी समझ है कि ये जमीन के कागज हैं, लेकिन उसके आगे क्या? अगले महीने जमीन का पट्टा खत्म हो रहा है। अरे तो पट्टा नया करवा लेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम तो अपने चुनाव के चक्कर में इतने उलझ गए हो कि तुम्हें दुनियादारी का कोई होश नहीं है। अब सुबह सुबह ये मुहावरा में बात करना बंद करो। दिक्कत क्या है ये बोलो। परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी जमीन के मालिक को है, विष्णु साहू को। साहू? अरे बप्पा, वो ज्यादा किराया चाहता होगा, 25-50 रुपया बढ़ा देंगे, इसमें क्या परेशानी है? तुम भी बप्पा 5-5, 10-10 रुपए के लिए बही खाता खोल के बैठ जाओगे। अरे तुम नहीं जानते हो क्या उस तेल के कारखाने से हमने कितने रुपए छापे हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश कर सकता है तू? वो जमीन अब विष्णु साहू के पास नहीं है, उसने उस जमीन को खान को बेच दिया है, और खान वहां पे एक कारखाना लगाना चाहता है, हमारे कारखाने के बगल। तो खोले वो कारखाना, उधर उसका कारखाना होगा, इधर हमारा कारखाना होगा। वो वहां तेल का कारखाना नहीं चाहता, इसीलिए पट्टा नहीं बढ़ा रहा वो। तो खान चाहता क्या है? क्या मतलब कारखाना बंद करता है? हो सकता है यही चाहता होगा, हो सकता है इसीलिए उसने जमीन खरीदी हो, और यह भी हो सकता है कि जेबुनिसा बेगम की इलेक्शन में खड़े होने की बात से मुसलमानों को चोट पहुंची हो, और आपके कारखाने को नुकसान पहुंचाकर आपको चोट पहुंचाना चाहता है। क्या उठपटांग पक रहा है ये है? अरे मैं चुप हूं, अरे उस खान के बच्चे के यहाँ 2-4 गुंडे भेज दूंगा, 1-2 लाफे लगेंगे, किसी भी कागज पे दस्तखत करने को तैयार हो जाए। दस्तखत नहीं, बेवजह बलवा शुरू हो जाएगा हिंदू मुस्लिमों के बीच। और वैसे भी कुछ लोग इस कोशिश में लगे हैं कि आप जरा सा कुछ बोलें और उन्हें पब्लिक के बीच आपको जलील करने का मौका मिले। बेटा दादी, इस खान को तो ठीक करना पड़ेगा। अरे वो हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हमने क्या किया उसका? आपसे नहीं दादाजी, आपके बेटे से खफा है वो मुसलमान। जेबू बेगम क्या उठना बैठना है इनका। बोल चुका ना तू जो बोलना था, अब मैं खान से निपट लूंगा। बेकार में किसी झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो क्या रहते? अब तू मुझे बच्चे का उसूल दिया, बच्चा है तू अभी, क्या अपना पढ़ाई मन लगा जा। अगर वो कोई सुझाव दे रहा है तो तुम बच के रखिए। एक तो वैसे तू इलेक्शन के धंधे। अरे इलेक्शन से बाहर हुआ, अरे इलेक्शन से बाहर होगा, लेकिन झंझट के दौर में रहना। अब संभाले से देखता हूं क्या कर लेता है तू। Urgent. I'm in trouble, Lalaji. I need your help. हुकुम कीजिए हंटर साहब। हमको 20,000 रुपया मांगते हैं, Lalaji. 20,000? हमारी इतनी हैसियत कहाँ? It is a big amount, हंटर साहब। I won't hear no, Lalaji. लेकिन अचानक कमिश्नर साहब। It's too complicated to explain. But I have faith in you, Lalaji. That is why I came to you. कमिश्नर साहब, हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। Give me some time. Okay. Hope to hear from you soon. कमिश्नर चाहें तो 10 मिनट में उस शाह अब्दुल्ला खान के दिमाग ठिकाने लगा सकता है। आप उसे पैसा दीजिए और वो हमें कारखाने की शांति देगा। कैसी बातें करते तुम राधे? अरे इतना बड़ा अफसर, उससे ऐसी बातें? अरे अफसर होगा अपने घर का, यहाँ किसी और से नहीं, बप्पा सुधार मांगने आया था। उसने हमारी इज्जत की, हमारे घर आया, उस इज्जत पे मैं पानी फेर दूं? अरे फेर दीजिए 20,000 पर पानी, लेकिन आप धंधा करना तो जानते हैं धंधा। राधे, जिस चीज के बारे में तुझे जानकारी ना हो उस पे जिरह मत किया कर। बप्पा, 20,000 बड़ी रकम होती है, हो सकता है कमिश्नर को इनकार करना पड़े। यही तो मजा है, इतना बड़ा अफसर, अंग्रेज अफसर आपके सामने खड़ा है,
आप उससे मना भी नहीं कर सकते। अब आप दोहरी मुसीबत में फंस गए। एक तरफ तो आपको 20,000 रुपए भी देने पड़ेंगे और दूसरी तरफ उस खान का भूत भी आपके दिमाग पर रहेगा। 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है, ये भी धंधे की बात है, इसकी बात का जवाब देना। इस घर में हमसे ज्यादा समझदार सब हैं। इसका जवाब दूं पप्पा? हैं? मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस कमिश्नर के आगे ऐसी वैसी दरखास्त करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं आज तो राजा बाबू भी स्कूल चले आ रहे हैं और हाथ में किताब है, हमें तो यकीन ही नहीं आता। पढ़ने नहीं साहब, पढ़ाने हैं। क्यों राजा बाबू? हम आपको राजा बाबू लगते हैं? हमसे क्या, पूरे स्कूल से पूछ लीजिए। मर्जी हुई तो स्कूल आए, मन हुआ तो कक्षा में जाकर आए, शांत कर दिया। राजा बाबू नहीं तो और क्या है। कांग्रेस की सेवा और हनुमान जी की भक्ति से हमें फुर्सत नहीं मिलती, और यहाँ आकर आप जैसे ज्ञानियों के संगत के लिए मेरा मन नहीं कलपता। समझे गंगा प्रसाद? जबरवा, ये मत समझना। अबे और छड़ंगे प्रसाद, पहली बात, स्कूल के प्रांगण में धूम्रपान की मनाही है। दूसरी बात, तुम्हारे जैसे सीटिया प्रसाद अगर बीड़ी फूकने लगे, पता नहीं पड़े पड़े तुम लोग कब लुढ़क जाओ, और टांग के ले जाने वाले को यह भी समझ नहीं आएगा कि कौन से अस्पताल में ले जाएं। अबे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, मैं बोल रहा हूँ। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो आज? कुछ जरूरी कार्य था मास्टर साहब। तुम्हारे बगैर भी कुछ जरूरी काम हो सकते हैं कांग्रेस के। सबसे बड़ा जरूरी काम तुम्हारे लिए है ढंग से पढ़ाई करना। पढ़ाई में कहीं भी कमी हो तो मुझे दंड दीजिए मास्टर। ये बात नहीं जबर सिंह, जब इतिहास में कोई दिलचस्प बात हो, हम चाहते तुम क्लास में हाजिर रहो। और सड़कों पे जो इतिहास लिखा जा रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी उपस्थिति वहाँ पर भी हो। सचमुच रघुराज बाबू ने तुम्हें ढीठ बना दिया है। ये बच्चों को पढ़ाने का तरीका नहीं है, हम उन्हीं से जाकर बात करेंगे। अरे धन्यवाद हमारा, अब तो ठाकुर जबर सिंह राठौर के दर्शन रोज हुआ करेंगे। आजादी के आंदोलन को तो बहुत बड़ा झटका लग जाएगा राजा बाबू। आपकी अनुपस्थिति की भरपाई कैसे होगी? हाथ हटा, बताता हूँ कैसे होगी। तू समझता है क्या? मेरा मामा कौन है? शिकायत करूंगा तेरी मैं। जाओ बेटा जाओ, पता चलेगा तेरे को। जाओ यहाँ से। बड़ा मामा मामा कर रहा है रे। क्या नाम है तेरे मामा का? ठाकुर रघुराज सिंह। रघुराज सिंह? बैठ, बैठ ना। वाह बेटा वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा। अरे अगर गैरतमंद होते तो अपना समय देश की सेवा में लगाते, बीड़ी फूकने में नहीं लगाते। ये इतने छोटे से दिमाग में देश की इतनी चिंता। अरे मेरे मामा तो कहते हैं कि हमारी उम्र के लड़कों को अपना समय देश और कांग्रेस की सेवा में लगानी चाहिए। वाह बेटा वाह। तेरा नाम जबर सिंह है? आपको कैसे मालूम? ये छोड़, देश की सेवा तो हम भी कर रहे हैं। ये बता कि गीता बाई की गली कौन सी है यहाँ पर? हमें कुछ सामान पहुँचाना है। वो तो हमारे स्कूल की पिछवाड़े है, लेकिन आप। हम फिर मिलेंगे। हंटर साहब, मैं कल रात रुपए का इंतजाम नहीं कर सका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रकम इतनी बड़ी थी कि इंतजाम करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये 20,000 अमाउंट आपके लिए, प्लीज। I sincerely thank you, my wallet. हंटर साहब, मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है, बस। Thank you. Thank you very much. And Mewology, if you ever need my help for anything, don't think twice about giving me a call. हंटर साहब, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी और पे नहीं हमारे ऊपर विश्वास किया। I feel honored, हंटर साहब। ठहरिए कमिश्नर साहब। जी, क्या बचपना? कमिश्नर साहब, आपकी जरूरत में पप्पा ने एक दोस्त का हक अदा किया है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी उनकी जरूरत में एक दोस्त का ही हक अदा करें। What is this, Lology?
अरे क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर पाएगा क्या? देख, तेरा हाथ उठ जाएगा। कमिश्नर साहब, एक साहब पप्पा का हक छीन कर उन्हें लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर पप्पा इस लड़ाई में गए तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप अख्तियार कर लेगी। अगर आप अपने दोस्त और इस शहर की हिफाजत करना चाहते हैं तो उन जनाब से कहकर इस बेहूदगी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। सॉरी, मैं अपने बेटे What your son was saying, is it true? अंकल साहब, वो राजापुर का एक शाहबुद्दीन खान है। वो मेरे कारखाने की जमीन का नया पट्टा लिखने को आनाकानी कर रहा है और मैं इस झंझट में उलझना नहीं चाहता हूँ। Itni Seva, I'll handle this car. I certainly can do that much for you, okay? Okay, Lalaji? Namaste. राधे, तेरी तरकीब तो काम कर गई। बप्पा तुम कब है? देख लो मामा, राम वाम कुछ नहीं, हम आशीर्वाद मांगने गए, मैं थप्पड़ लगा दिया। को लगा कि तू यहाँ पर आकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ तो तू ये सब कर रहा है। सुन लो इनकी गाय बैल का चारा तैयार करते थे तो ठीक था, और यहाँ आकर जरा सी हमने जरा हम भी सुने, कब गाय का चारा तैयार किया तूने? वही करवाना चाहते थे आप, इसलिए तो भागकर यहाँ आना पड़ा। यहाँ गाय सेवा के स्थान पर राष्ट्र सेवा का बड़ा लक्ष्य है। बातें बनाना तू बहुत सीख गया है, हरामखोर। चल यहाँ से चल। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन तुम जो हो ना, अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। बैठो। और सुनाओ, लक्ष्मी के क्या हाल है? ओफो, ऐसा मुंह लटका के आए हो तुम। हमारा हाल तो जो है सो है भाई जी, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? केहर, मेरी समझ में नहीं आता है कि जबर के इन लड़कपन की हरकतों की वजह से तुम खाम परेशान हो जाते हो। देखो, तुम्हारा लड़का है बहुत होनहार, ये मैं कह रहा हूँ। इंटरमीडिएट का इम्तिहान हो जाने दो, नतीजा निकल जाने दो, उसके बाद जो फैसला करना है तुम कर लेना। छोटी छोटी हरकतों की वजह से तुम परेशान हो जाते हो। अरे ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई जो आप लोग इतना हंस रहे हैं? अरे तुम्हारे लावले पे हंस रहे हैं बहू। 4 कदम मेरे साथ पैदल क्या चल लिया कि सड़क पे ही कांपने लगा। 4 कदम नहीं अम्मा, 4 मील कहो, और ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा, इसे कहते हैं जवानी। अरे हमारे बुढ़ापे को देखो। दादाजी, अच्छा था आप बिस्तर पे पड़े थे। आपकी तंदुरुस्ती का यही हाल रहा तो मैं एक दिन जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। अरे बेटा, तेरी वजह से तो है बप्पा की सेहत। तू आँख के सामने रहता है ना, तो इनकी सारी बीमारी गायब हो जाती है। तू जरा नजर से हट जाए तो देख कैसे जमीन आसमान एक कर देते हैं ये। कान पकड़ता हूँ दादाजी, जो आगे से आपके साथ टहलने गया। अगर हमारी तरह जवान बने रहना है तो छोड़ दो तंबाकू और सिगरेट। क्यों राधे, सिगरेट पीता है तू? अभी अभी घर में घुसा हूँ और शुरू लेक्चर देना। हमारी कौन सुनता है इस घर में, जो जी में आए करो। नमस्ते बाबूजी। राधे बेटे, तुम्हारे लिए डाकघर से चिट्ठी लाया हूँ। कैसी चिट्ठी है बेटा? विलायत से। इंग्लैंड में मेरे रहने का इंतजाम हो गया है। दादाजी, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। अच्छी बात है बेटा।